ये पत्थर का सिला संतरी ने टाल दिया है। उधर से बातें करके और इनके मन का भेद लेना चाहिए, इनके दिल का भेद लेना चाहिए कि ये सच में मेरा गौना लेने आए या अपने मोहब्बत से कुछ जालसाजी करके मेरे यहाँ आए हैं। इसलिए इनसे किसी तरह से बातें करके और इनके दिल का भेद भी लेना चाहिए। और ये वो दल देवर मेरे बाके पीर विशाल, रस्सी पकड़ के बाहर ले और जल्दी और रस्सी पकड़ के बाहर ले ऊबे के अंदर रस्सी डालती हूँ और आप इस रस्सी को पकड़ लो और उसी के सहारे से आप भक्सी के बाहर आ जाइए। कौन सूरज, तू फिर मुझे मारने के लिए आ गया? सूरज सुन मेरी बात को, और धोखा क्यों देता मुझे और वो सूरज का धिक्कार। धोखा क्यों देता मुझे और वो सूरज बदकार, और मारेगा तू फिर मुझे और हरे बास की मार। तो भैया मल खान सुनी पाएगा जिस घड़ी, भैया मल खान सुन। और पाएगा जिस घड़ी रखे साबित नहीं बूंदी गढ़ का किला, खाक में सारा अभिमान और ये देगा मिला। नाम तुमने सुना क्या? नाम अल खान का। सूरज क्यों मुझे बार बार तुम मारने के लिए आ जाते हो? सूरज आखिर क्यों? देवर जी अभी तुम्हारे दिल से इस सूरज की दहशत नहीं गई। मैं सूरज नहीं हूँ देवर जी, मैं हूँ सूरज नहीं, नाम पद्मा मेरा, मैं हूँ सूरज नहीं। मैं हूँ सूरज नहीं, नाम पद्मा मेरा, तुमने झेली मुसीबत हमारे लिए, आई भक्सी के बाहर तुम्हें ताड़ के, आई भक्सी के बाहर तुम्हें ताड़ के, छोड़ लाजे शर्म सबूत तुम्हारे लिए, आई भक्सी के बाहर तुम्हें ताड़ के। मैं सूरज नहीं हूँ देवर जी, मैं आपकी भाभी पद्मा हूँ। भाभी पद्मा आप आई हो मुझे निकालने के लिए? भाभी जी हाँ देवर जी। लेकिन भाभी जी सुनो मेरी बात को, तो पड़ा रहने ऊबे के अंदर मुझे, मानो कहना मेरा काम साकी लली, और देख लेगा कोई तो
गजब होएगा। कि देख लेगा कोई तो गजब होएगा, इसलिए जाओ अपने महल पे चली। भाभी जी अगर यहाँ तुम्हें कोई देख लेगा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा भाभी जी, इसलिए अपने महल को जाओ। देवर जी भाभी जी क्या किसी ने देख लेगा तो क्या होगा? भाभी जी बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा भाभी। डर रहे हो? डरने की कुछ बात नहीं है, अगर देख लेगा किसी ने तो कुछ नहीं होगा देवर जी। भाभी जी कैसी बातें कर रही हो? तुम भी सो जा से कुर्बान देवर हूँ मैं, जान हाजिर मेरी आज माँ देख लो, मैं न जाऊंगी कने बजी बालन के घर। मैं न जाऊंगी कने बजी बालन के घर, साथी अपने मोह में मुझे ले चलो, मैं न जाऊंगी कने बजी बालन के घर। भाभी मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, अगर किसी ने देख लेगा तो कुछ से बात चिंता करने की नहीं है। भाभी जी ये कैसी बातें कर रही हो भाभी? आपको इस प्रकार से बातें नहीं करना चाहिए। और सुनो मेरी बात को भाभी जी। क्यों नहीं बातें करना चाहिए देवर जी? कि हो मेरे मित्र लाखन की अर्धांगिनी, स्वप्न में भी न इस तौर की बात हो, और यही मानो कहिए सगुन ना कहो। यही मानो कहिए सगुन ना कहो, तुम तो पद्मा मेरी धर्म की बात हो। आप तो मेरे माँ के समान हो, आपको इस प्रकार से बातें नहीं करना चाहिए भाभी जी। जोर करता बदन धीर धरता नमन, लूटे मस्ती बन जवानी काहे, मेरे देवर धर्मों की बातें करो। मेरे देवर धर्मों की न बातें करो, छा रहा मुझ पे आलम जवानी का है, मेरे देवर धर्मों की न बातें करो। देवर जी भाभी जी मैं आपसे मोहब्बत करना चाहती हूँ, आपके साथ चलना चाहती हूँ, और आप धर्म की बातें करते जा रहे हैं। भाभी जी आपको मुझसे इस प्रकार से बातें नहीं करना चाहिए। अगर आपको मोहब्बत करना ही है तो भाभी जी सुनो किससे करना है। किससे? सुनो मेरी बात। कि हो मेरे मित्र लाखन की अर्धांगिनी, स्वप्न में भाभी जी प्रेम कर अपने पद से न पर पत्नी रख, हो समझदार भक्ति हो बेकार क्या, और पद कुमार रग में पद्मा भरोगी अगर। पद कुमार रग में पद्मा भरोगी अगर, सोचो तुमको कहेगा ये संसार क्या।
भाभी जी, भाभी जी कहिए देवर जी। आपको अगर प्रेम करना है तो अपने पद से कीजिए भाभी जी, मुझसे बेकार में आप बातें कर रही हो। नहीं देवर जी, ये आप क्यों बातें ऐसी करते जा रहे हैं? आपकी जान तो बहुत फंदे में फंसी हुई है। नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं भाभी। भक्सी बार तुम्हें मैं निकालो भी, कस के रस के भरे तो तुम संतरे, मेरे देवर गरम की क्या बातें करो। मेरे देवर गरम की क्या बातें करो। सारा मुत्यालम जवानी का है, मेरे देवर गरम की। ये धर्म की बातें करना छोड़ दीजिए देवर जी, और आप मेरा कहना मान जाइए और भक्सी के बाहर आ जाइए। मुझे अपने साथ ले चलो मोहब्बी नगर। भाभी जी, आपसे मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ भाभी जी, अगर नहीं मानती हो तो सुनो मेरी बात को। कि चाहे हो जाए सरे हमारा कलम, तो चाहे हो जाए यह सरी और हमारा कलम, और मैं करूँगा न हरगिज़ कभी ये करम। तो पगड़ी पलटे मित्र लाखन की मेरे नारी हो तुम, और धर्म की मानो पद्मा मेरी महतारी हो तुम, और जब तलक है ये कायम मेरे दम में दम। भाभी जी, देवर जी, ऐसी बातें कभी हो नहीं सकता है भाभी जी। और तुम हो ईमान पे अपने अब साबित कदम। तुम हो ईमान पे अपने साबित कदम, और ये रही इंतहा की मैं तुम्हारी कसम। तुमको उबे से निकालूं आए मेरे बेदुल सवार, लो पकड़ रस्सी अभी ना करो बिल्कुल अबार, और वो ना ये देख कोई तो होगा जिन। समझ गई देवर जी तुम्हारी सारी बातें। क्या भाभी जी, आप अभी तक मेरा इम्तिहान ले रही थी? हाँ देवर जी। वही भाभी जी, मैं तो सोच रहा था कि क्या हो गया भाभी जी को। लेकिन भाभी जी, अगर आप निकालना चाहती हो तो सुनिए कैसे निकाल सकती हो मुझे। कहिए देवर जी। भाभी जी सुनो मेरी बात। तो जो निकालो तुम हंसे ये संसार सारा सुंदरी, और तेरे हाथों से निकलना ना गवारा सुंदरी, और बोली की गोली मारे गे तेरे बलम। भाभी जी, अगर आपके हाथों से मैं निकल जाऊंगा तो आपके पति भी गोली की गोली मारेंगे। देवर जी, भाभी, वो तो बातें मैं सब कुछ सोचती हूँ, आप भी सोचते हैं, लेकिन अगर ऐसा ही होगा तो फिर आपकी जान कैसे बचेगी देवर जी। भाभी जी, इसलिए मैं कहती हूँ कि ये सब बातें छोड़ करके और आप बक्सी के बाहर आ जाइए और यहाँ से अपनी जान बचा के
और अपने बहू में नगर चले जाइए देवर जी। भाभी जी आप मुझे निकालने के लिए परेशान हो भाभी जी। हाँ देवर जी। अगर आप मुझे निकालना चाहती हो तो सुनिए कि आपको करना क्या होगा भाभी जी। क्या करना है? तो कैद होने की मेरे तू भेज दे रिजगिर खबर, और मानेगा पद्मा तेरा एहसान उदल उम्र भर, और कीजिए मेरे कहने पे इतना करम। भाभी जी आप जाकर हमारे कन्नौज को पत्र भेजवा दीजिए, अगर वो लोग आएंगे तभी निकल सकता हूँ भाभी जी, वैसे मैं निकलूंगा नहीं। ठीक है देवर जी। हाँ भाभी। संतरी ये संदेशा पहुंचना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे और कोई है नहीं। अगर द्वारपाल के हाथ से संदेशा पहुंचाती हूँ तो ठीक नहीं है, इसलिए संतरी को हार देने की लालच दिया तो पत्थर का शिला टाल दिया। आगे खत लिखना है, लाइए। एक खत अगर तुम लिख दूंगी, एक खत पहुंचा दोगे, हाँ। तो अब तुम्हें एक मोहर और इनाम मिलेगा। ठीक। हाँ भाई घर मालिक अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया हमारे स्टेट के लिए आने का कष्ट करें। ए लीजिए खत। और ये खत महोबा लेकर जाना है? नहीं महोबा नहीं जाना है। हाँ। देखो इस वक्त मेरे जेठ और जेठानी कन्नौज में रह रहे हैं। अच्छा। महोबा मत जाना, जब आप कन्नौज पहुंच जाना तो पूछ लेना रिजगिर का है। ठीक। इस समय रिजगिर में रह रहे हो। ठीक। लेकिन किसी को मालूम ना होने पाए। किसी को मालूम नहीं होगा। मास्टर ये लो भैया खत, जल्दी से खत पहुंचा के आओ, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। और यार और मदन सवारिया हमरा संदेशा ले जाओ, ओ पूर्वी बयारिया हमरा संदेशा ले जाओ, ओ पूर्वी बयारिया हमरा संदेशा ले जाओ। संदेशा ले जा ये पूर्वी बयारिया हमरा संदेशा हेलो हाँ लो दोस्तों लीजिए। इसी के बाद हमारे घर मालिक के आदेश अनुसार समय न होने के कारण तमाशा यहीं समाप्त किया जाता है, और कहरा पूर्वी का आनंद ले। कि जागो जागो परदेसिया भइले भोरवा,